हमारी खास पेशकश मृग तृष्णा या वास्तविकता में आपका स्वागत है। जिद कुछ कर गुजरने की, जिद नंबर 1 बनने की और जिद विकास के पथ पर आगे बढ़ने की। हौसले बुलंद हो और नई उड़ान भरने की जिद हो तो लक्ष्य भी आसानी से मिल जाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विकास के दम पर राजस्थान को नंबर 1 बनाने का लक्ष्य तय किया है और इसकी समय सीमा 2030 रखी है। गहलोत ने नई राह, नए संकल्प और नया सामर्थ्य दिखाया ताकि विकास के पथ पर राजस्थान आगे बढ़े। इसके लिए बाकायदा गहलोत ने विजन डॉक्यूमेंट भी जारी कर दिया, यानी कि गहलोत ने नए राजस्थान की नई नींव रखी। इस फ्यूचर प्लान से मरूधा की तस्वीर बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। राजस्थान को अग्रणी राज्यों में शुमार करने के उद्देश्य से मिशन 2030 को लेकर मौजूदा सरकार लगातार प्रयास कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान 2030 में कैसा होना चाहिए, इसको लेकर भी शिक्षा मंत्री और विभाग विजन तैयार कर रहा है। एक रिपोर्ट पेश है, देखिए। 2030 तक विकसित राजस्थान का लक्ष्य, सकारात्मक सोच के साथ हो रहा काम, गुड गवर्नेंस और सरकार का विजन तैयार। मिशन 2030 को लेकर शिक्षा विभाग ने की तैयारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लक्ष्य तय किया है कि 2030 तक राजस्थान को विकसित करना है और देश में पहले पायदान पर लाना है। सभी विभागों ने अपने अपने लक्ष्य तय कर लिए हैं। विकसित राजस्थान के लिए शिक्षा विभाग की भूमिका भी अहम है। 2030 का लक्ष्य पूरा करने के लिए शिक्षा विभाग ने भी तैयारी पूरी कर ली है और विजन डॉक्यूमेंट के हिसाब से काम किया जा रहा है। इसमें शिक्षकों की अहम भूमिका होगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने जब विजन डॉक्यूमेंट जारी किया था तब भी कहा था कि छात्रों में अच्छे संस्कार देकर उसमें समाज सेवा की भावना विकसित करने की जरूरत है। उन्नत और खुशहाल राजस्थान बनाने के लिए राज्य सरकार ने मिशन 2030 की शुरुआत की है, जिसमें शिक्षकों की भी अहम भूमिका होगी। विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर 2030 तक देश के प्रथम राज्यों की पंक्ति में राजस्थान को शुमार करवाना हमारा ध्येय है। आज हम हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में तमाम प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस जो आज़ादी के वक्त बनाई थी पंडित नेहरू ने, IIT, IIM, अब ट्रिपल IIT भी आ गई, सारी संस्थाएं आज राजस्थान के अंदर, IIT, IIM, ट्रिपल IIT, एम्स, लॉ यूनिवर्सिटीज, आयुर्वेद यूनिवर्सिटीज, संस्कृत यूनिवर्सिटीज, क्या नहीं राजस्थान के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में। राजस्थान अब काफी बदल चुका है। शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ हर क्षेत्र में प्रदेश काफी आगे बढ़ा है। राज्य सरकार की योजनाएं देश के अन्य राज्यों के लिए मिसाल बन रही हैं। समय के साथ बदलाव भी जरूरी है। मिशन 2030 को पूरा करने के लिए शिक्षा विभाग निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। निबंध प्रतियोगिता के जरिए 2030 को लेकर बच्चों की राय भी जानी जाएगी और शिक्षा में सुधार को लेकर विषय विशेषज्ञों और शिक्षाविदों से सुझाव लिए जा रहे हैं। 2030 में स्कूली इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने को लेकर भी विभाग की प्लानिंग है। 2030 में राजस्थान की शिक्षा कैसी हो, इसको लेकर अब विभाग स्कूली बच्चों से उनके मन की बात जानेगा। सभी सुझावों का एक विजन तैयार किया जाएगा जो 2030 के डॉक्यूमेंट के साथ जोड़ा जाएगा। जब होनहार बच्चे होते हैं उनको पता नहीं है गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। इसका एक साथ हमारे यहाँ स्कूलों में नो बैग्स डे के ऊपर ये कार्यक्रम किया गया और बच्चों को बताया गया गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। आर्थिक और अन्य परिस्थितियों के चलते स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को 2030 तक शिक्षा विभाग फिर से स्कूलों से जोड़ने का काम करेगा, जिसमें ड्रॉप आउट जैसी समस्या से निपटा जा सके। बदलते दौर में बच्चों का पारंपरिक खेलों के प्रति रुझान कम हो रहा है, जिससे बच्चे घरों में बैठकर मोबाइल पर टाइम पास कर रहे हैं। शिक्षा विभाग बच्चों को ट्रेडिशनल खेलों से जोड़ने का काम करेगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला का कहना है कि स्कूलों के अंदर अब अंग्रेजी का रुझान बढ़ा है। जल्द ही विभाग 1000 के करीब और इंग्लिश स्कूल खोलेगा। हिंदी को भी वही तवज्जो दी जाएगी, लेकिन समय की मांग के हिसाब से अंग्रेजी अब अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। हम चाहते हैं कि अंग्रेजी के चलते हमारा बच्चा पीछे ना रहे। अभी पिछले वर्षों में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने जो योजनाएं बनाई है
उसके अनुसार हमारा एजुकेशन में जो इंडेक्स है वो 1+ है और पहले 3 राज्यों में से राजस्थान राज्य है। अंग्रेजी भाषा के महत्व को समझते हुए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले गए हैं। इन स्कूलों में वर्तमान में 6 लाख से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। संस्कृत विश्वविद्यालय, वैदिक विद्यालय खोले गए हैं। राजकीय विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती की गई है। विद्यालयों की संख्या 90 से ज्यादा हो चुकी है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत 500 विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए विदेश भेजा जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान नंबर 1 बने, इसके लिए राज्य सरकार ने शाला दर्पण शिक्षक ऐप और नए फीचर से युक्त शाला संबलन 2 ऐप भी शुरू हो चुका है। राज्य में 12,000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ई एजुकेशन उपलब्ध करवाने के लिए स्कूल आफ्टर स्कूल प्रोग्राम भी चल रहा है। राजस्थान के 300 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में रोबोटिक्स लैब्स स्थापित की गई हैं। इसके अलावा कई ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिससे शिक्षा का स्तर बढ़ाया जा सके। आप जानते हैं आज का युग विज्ञान का युग है। मन चाहे तो आकाश में उड़ो, मन चाहे तो समुद्र के साथ हंसो खेलो, मन चाहे तो यहाँ बैठे बैठे अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी के अपने परिवार के या मित्र से बात करो। एक ग्लोबल विलेज के रूप में दुनिया हो गई है। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने साइंस के विद्यार्थी अच्छे तैयार किए और इंस्पायर्ड अवार्ड मिलता है। 3 वर्ष से राजस्थान लगातार पूरी इंडिया में फर्स्ट आ रहा है इंस्पायर्ड अवार्ड। मिशन 2030 के लिए शिक्षा विभाग स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर और ड्रॉप आउट बच्चों को लेकर अपना विजन तैयार कर रहा है। जल्द ही विभाग की ओर से निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा, जिससे विभाग बच्चों की भी राय जान सके। भारत दीक्षित, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। मिशन 2030 को लेकर शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने फर्स्ट इंडिया से बातचीत में अपनी बात रखी और कहा कि शिक्षा विभाग युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। मंत्री बी.डी. कल्ला से खास बातचीत की सहयोगी भारत दीक्षित ने। राजस्थान को अग्नि राज्यों में शुमार करने को लेकर कांग्रेस सरकार 2030 मिशन को लेकर काम कर रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला, उनसे जानेंगे। मंत्री जी, 2030 मिशन को लेकर शिक्षा विभाग किस प्रकार की योजना तैयार कर रहा है? शिक्षा विभाग एक तो निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करके तमाम विद्यार्थियों से उनकी क्या राय है 2030 में राजस्थान में शिक्षा का स्तर कैसा हो, उसमें क्या क्या सुधार हो और विद्यार्थी क्या चाहते हैं। इसी प्रकार विषय विशेषज्ञ, शिक्षाविद, उन सब की राय ली जाकर आम आदमी भी राय दे सकता है कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार कैसे हो, शिक्षा के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कैसे हो, आने वाले 2030 में किस तरह की शिक्षा हो ताकि हमारे विद्यार्थी अच्छे डॉक्टर बन सकें, अच्छे इंजीनियर बन सकें, अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बन सकें, आईएएस, आईपीएस, आरएएस, आरपीएस बन सकें, कैसे अच्छे सीए बन सकें, एमबीए कर सकें और इन सब के लिए क्या प्लानिंग हो और 2030 में शिक्षा का स्तर कैसा हो, इन सब के बारे में जो राय देंगे उनको संकलित करके एजुकेशन का विजन 2030 बनाया जाएगा और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट जो है सारे राजस्थान के अलग अलग विभागों के डॉक्यूमेंट के साथ जुड़ जाएगा। जी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपने बात की, लेकिन किस प्रकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा 2030 तक दी जाने के लेकर उसमें किस प्रकार के बदलाव हैं, किस प्रकार के सुझाव हैं, वो अभी तक आने को देखने को मिला? निश्चित रूप से विद्यार्थी और शिक्षा के विषय विशेषज्ञ शिक्षा में गुणात्मक सुधार कैसा हो उसके बारे में भी सुझाव देंगे। विभाग की अपनी राय भी है कि शिक्षा के स्तर में कैसे सुधार हो, उसमें गुणात्मक शिक्षा, क्वालिटेटिव चेंजेस क्या किए जाएं, वो सब हम संकलित करके और इसका पूरा विजन तैयार करेंगे। अच्छा, आप क्या मानते हैं किस प्रकार की चुनौतियां अभी फिलहाल शिक्षा विभाग के सामने हैं जिनको दूर किया जाए? देखिए, शिक्षा विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि बहुत से बच्चे जो किसी कारण से कोई खेती करने में अथवा कोई ये करना चाहिए कि अपने घर की आर्थिक परिस्थिति बस ड्रॉप आउट हो जाते हैं, उनको स्कूलों में वापस लाना। इसके साथ साथ हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है वीडियो गेम, मोबाइल, इनसे बच्चे कैसे दूर रहें और उनको किस तरीके से हम पढ़ाई में और खेल में व्यस्त रहें। इस बार आपने देखा होगा 2 साल से राजीव गांधी
ग्रामीण ओलंपिक शुरू किए हैं ताकि बच्चे अपने ट्रेडिशन खेलों को खेलें। आजकल बच्चा घर से बाहर निकलता ही नहीं है, घर में कैद हो गया है। हम चाहते हैं खुली हवा में सांस ले, वो खुली हवा में खेले, पढ़े और समय का प्रबंधन सही करे। तो इन सब चुनौतियों को हम एक साथ देख रहे हैं और ख़ास तौर से गुणात्मक शिक्षा में हमारा ज़्यादा विश्वास है। हम क्वालिटेटिव चेंजेस के लिए काफ़ी काम करेंगे। कांग्रेस सरकार में एक शिक्षा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि की आपने अंग्रेजी स्कूल खोले, पहली बार इस तादाद में इतने बच्चे हैं वो अंग्रेजी माध्यमिक स्कूलों में आए। 2030 तक और कितने स्कूल खोलने का प्लान इस पर कर रहे हैं? देखिए, अभी तो करीब करीब 800 से 1000 स्कूल और खुलेंगे अभी इसी कार्यकाल में, लेकिन उसके आगे निश्चित रूप से जैसी जैसी मांग होगी हम कोशिश करेंगे कि इंग्लिश मीडियम के स्कूल अधिक से अधिक खुलें और हिंदी का महत्व भी वही रहेगा। हिंदी बराबर पढ़ाई जाएगी, तीसरी भाषा चाहे कोई संस्कृत पढ़े या उर्दू पढ़े वो भी पढ़ाई जाएगी, पंजाबी पढ़े उसको पंजाबी पढ़ाई जाएगी, लेकिन प्रमुख रूप से अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इसका यदि ज्ञान नहीं होगा तो हमारे बच्चे पिछड़ जाएंगे। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्यार्थी तैयार करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने इंग्लिश मीडियम के स्कूल खुले हैं और उसके अच्छे सार्थक परिणाम आ रहे हैं। देखिए, ये थे शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, जिनका कहना है कि 2030 मिशन के तहत शिक्षा विभाग सबसे पहले गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का काम है वो यहाँ पर कर रहा है। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ भारत दीक्षित, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइएगा। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें फर्स्ट इंडिया न्यूज।